नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ड्रीम वेल्दी। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों के मेरे इंस्टाग्राम पोर्टल पे मैसेज आते रहते हैं कि वो लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड करें, स्टॉक मार्केट करें एंड मेनी मोर सच क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन में मैंने दो चीज़ कॉमन नोटिस की कि जितने भी लोग मैसेज कर रहे थे उनमें मेजॉरिटी लोग बिगनर्स थे एंड सेकेंड उनके क्वेश्चन मोरलेस एक सिमिलर लाइन बेस पे जा रहे थे। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर अप किया है और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 प्रो टिप्स दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी बिगनर्स, जो आपको एक प्रो ट्रेडर ही बता सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और यू कैन ऑलवेज कंसिडर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, क्योंकि वहाँ मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ रिलेटिंग टू स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, न्यूज़ अपडेट्स एंड मैनी मोर सच स्टफ्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप ईयरली बेस पे इन्वेस्टमेंट करोगे कि मंथली बेस पे, मतलब अगर आप ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, ईयर के बिगनिंग में करोगे कि ऑन एंड ऑफ द मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इन्वेस्टमेंट करोगे एवरी मंथ, क्योंकि इसके बेस पे आपका पोर्टफोलियो डिसाइड होगा। तो आपको पहले डिसाइड करना है आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो, हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट ईयरली और मंथली बेसिस। सेकेंड, अगर आप ये डिसाइड कर लो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। एक आता है म्यूचुअल फंड जो इनडायरेक्ट ऑप्शन है और एक आता है स्टॉक मार्केट जो डायरेक्ट ऑप्शन है। अगर आप रिसर्च एनालिसिस नहीं कर सकते, मतलब आप बाय ऑन डिप्स या आपको पता नहीं कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करे, कौन सी कंपनी फ्यूचर में चलेगी, अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते आप सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे और आपका बेस्ट रिटर्न निकाल के देंगे। अगर आप रिसर्च कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजीज पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके आप अच्छी कंपनी चूज़ कर सकते हो, तो आप हमेशा डायरेक्ट वे चूज़ करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि उसका रिटर्न हमेशा म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही रहेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक हिडन चार्जेस होता है, मतलब हिडन 2.5% जैसा एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसके कारण आपका पैसा इन लॉन्ग रन बहुत ही कम इफ रेट से ग्रो हो सकता है इन कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। तो अगर आप ये सब चीज़ नहीं चाहते तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप म्यूचुअल फंड के पूरे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा एक वीडियो देख सकते हो जो हमने बनाया हुआ है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फर्दर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आपको कोई अच्छी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है ऑन मंथली बेसिस, एसआईपी करनी है, लमसम नहीं करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में करोगे तो आपको ये देखना है कि आप स्टॉक में क्या करोगे, लॉन्ग टर्म करोगे, शॉर्ट टर्म करोगे कि इंट्राडे करोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, मतलब 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल के होराइजन से आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने होल लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो मतलब 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2-3 महीना के होराइजन से आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इंट्राडे मतलब आप आज का ट्रेड आज ही स्क्वायर ऑफ कर लोगे, मतलब अगर आज सुबह ट्रेड लिया आपने 2 मिनट, 10 मिनट या दिन के एंड में आप अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट और लॉस बुक कर लोगे। तो अगर ये 3 चीज़ देखने के बाद अगर हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करोगे, तो उसके बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। तो अगर आप पहली कैटेगरी देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका बिजनेस देखना है, मतलब कंपनी जो इस बिज़नेस में काम करे क्या वो बिज़नेस का फ्यूचर है आने वाले 25 साल, 50 साल तक, क्या वो कंपनी का चल जाए, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। दूसरा, अगर आप जिस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पॉइंट पे कंपनी का प्राइस क्या है, क्या वो शेयर ओवर वैल्यूड है, मतलब आपको 100 की चीज़ 110, 120, 125 में मिल रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपका रिटर्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से आप चीज़ महंगी खरीद रहे हो तो क्या होगा, प्राइस गिरेगा ही। और दूसरा, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, मतलब कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है कि नहीं, मैनेजमेंट कैसा है, मतलब अगर कंपनी आज 10 रुपया कमा रही है, कल भी 10 रुपया कमाएगी तो कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है। अगर कंपनी आज 10 कमा रही है, कल 20 कमाएगी, परसों 25 कमाएगी, तो कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी, कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ देगी। तो आपको सबसे पहले ये 3 चीज़ देखनी, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी की प्राइस क्या है, ओवर वैल्यूड है कि फेयरली वैल्यूड है, और तीसरा फ्यूचर क्या है, कंपनी में ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स है, मैनेजमेंट कैसा है। पूरा ये तीनों चीज़ देखने के बाद आपको किसी कंपनी में निवेश करना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ एनालिसिस नहीं आता, तो सिंपली आप जाओ इंडिया की टॉप कंपनीज़ में, मतलब निफ्टी, अगर निफ्टी बेंचमार्क है उसकी इंडेक्स, मतलब निफ्टी की इंडेक्स में अगर 50 कंपनी है, उन 50 में से आपको कोई भी 5 या 10 कंपनी सिलेक्ट करनी है, उन 5 या 10 कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करो।
ऐसा नहीं कि आपको 50 कंपनी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप 2 कंपनी इन्वेस्ट करोगे और 2 कंपनी चलेगी, 2 कंपनी नहीं चलेगी, ऐसा सब हो सकता है। तो आपको निफ्टी की बेहतरीन 5 या 10 कंपनीज को सिलेक्ट करना है और उसमें ऑन एवरी डेज पे इन्वेस्टमेंट करते जाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्ट टर्म करूँ या इंट्राडे करूँ, तो उसमें आपको सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। मतलब आपको चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सब पढ़ना आना चाहिए। अगर आप ये सब पढ़ सकते हो, जैसे मतलब कैंडल स्टिक्स हो गया, फिर इचिमो क्लाउड जैसे इंडिकेटर्स, अगर आपको ये सब चीज़ आता है, आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है, तो आप इंट्राडे करो ही, आप इंट्राडे में पैसा ही बनाओगे, आपका प्रॉफिट हमेशा ऊपर ही रहेगा, आप लॉस नहीं करोगे। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं आती है तो आपको ये कभी नहीं करना है, इंट्राडे नहीं करना है कभी भी, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है। आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है, फिर ही आपको इंट्राडे करना है। आपको एक बार टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आ गया, फिर आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, आप अच्छा पैसा ही कमाओगे। इसके बाद अगर आपने ये सब चीज़ देख ली कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करना है, अब हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब आप किस मोड से इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डिमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डिमेट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको देखना है कि आप कौन से ब्रोकर के पास डिमेट अकाउंट ओपन करें। क्या वो ब्रोकर सेक्टर का लीडर है? लीडर के साथ रहोगे तो आपको सेफ्टी मिलेगी, तो आप एक लीडर के साथ अपना अकाउंट ब्रोकर ओपन करो। और वो लीडर का ब्रोकरेज क्या है, उसकी ब्रोकरेज का सबसे ज़्यादा है कि सबसे कम है, आपको ऐसा चूज़ करना है कि जिसकी ब्रोकरेज बहुत ही कम हो। क्योंकि ऐसा ना हो अगर आप 100 रुपये का शेयर ले रहे हो और 2-5% तो आपकी ब्रोकरेज ही लग जाए, तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे ही 2-5% से मतलब बढ़ जाएगा, आपकी कॉस्ट प्राइस 2-5% से इन्वेस्टमेंट की बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसा ब्रोकर चूज़ करना है जो सेक्टर का लीडर हो और जिसका ब्रोकरेज सबसे कम हो। इस चीज़ के लिए आई इन्वेस्ट ऑलवेज ज़रोदा, क्योंकि मैं खुद ज़रोदा में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके लिए मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि ज़रोदा बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, उसके चार्ट्स एनालिसिस बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप डिलीवरी लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी ब्रोकरेज सिर्फ 0% है, जो बहुत ही कम है। तो मतलब कुछ है ही नहीं ब्रोकरेज। तो आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रोदा के साथ अकाउंट ओपन करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस ज़रोदा में अकाउंट ओपन कर सकते हो, बहुत ही शानदार है। अगर आप ज़रोदा में ओपन नहीं करना चाहते, आपको किसी भी ऐसे ब्रोकर के साथ इन्वेस्टमेंट करना है जो बहुत ही मतलब सेक्टर का लीडर हो और जिसका ब्रोकरेज कम हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी। और मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आपको 3 प्रो टिप्स बताऊंगा जो आपको एक प्रो ट्रेडर ही बता सकता है। तो उन टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली टिप, नेवर स्टार्ट टू बिग। मतलब आपको पहला ही ट्रेड ऐसा नहीं लेना कि आपका पूरा कैपिटल लग जाए। समझो आपके पास 2 लाख है, तो आपको पहला ही ट्रेड ऐसा नहीं कि उसमें पूरा 2 लाख लग जाए, ऐसा नहीं लेना है। क्योंकि अगर वो ट्रेड फेल गया तो आप बहुत बड़ा लॉस करोगे, शायद आपका कैपिटल भी चला जाए। तो नेवर ट्रेड टू बिग। दूसरा है बाई ऑन डिप्स। मतलब आप यहाँ पे भी खरीदो, मतलब अगर यहाँ से खरीद रहे हो तो यहाँ पे भी खरीदो, यहाँ पे भी खरीदो, यहाँ पे भी खरीदो। हर डिप पे आपको बाई करना है, तभी आपका रिटर्न ऐसे ऊपर जाएगा। नहीं तो आपका रिटर्न बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बाई किया शेयर को। अगर आप यहाँ पे बाई नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, एवरेज नहीं होगा। तो आपका अगर शेयर ऊपर बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रहेगा और आपको रिटर्न इतना ही मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो आपने यहाँ पे बाई किया तो आपका कॉस्ट प्राइस इधर किधर होगा, तो आपको रिटर्न इतना सारा मिलेगा। तो इसके लिए आपको हर डिप पे बाई करना है, आपको एक साथ किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही सारी कंपनी। मतलब नेवर इन्वेस्ट इन वन नॉर इन ऑल। मतलब आपको एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, समझो वन कंपनी, अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब गया। अगर आपने सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, समझो निफ्टी में 50 कंपनी में 50 और 50 कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो क्या आप अच्छा रिटर्न कमाओगे? नहीं। क्योंकि क्या होगा, निफ्टी में 2 कंपनी चलेगी और 2 कंपनी नहीं चलेगी, या 10 कंपनी चलेगी, 25 कंपनी चलेगी, तो ऑन एन एवरेज आप रिटर्न क्या होगा, नीचे होगा, कम रहेगा, आपका रिटर्न नल्लीफाई हो जाएगा। उसके लिए आपको निफ्टी जैसे समझो निफ्टी में से 50 कंपनी में से अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको 5 या 10 अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी, उन 5-10 कंपनी में ही इन्वेस्ट करें, तो उसके कारण ही आपका रिटर्न ऊपर जाएगा। मतलब ये चीज़ बहुत ही गोल्डन रूल है, नेवर इन्वेस्ट इन वन नॉर इन ऑल। तो ये 3 प्रो टिप्स आपको लाइफ टाइम याद रखनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ हमसे ज़्यादा सीखना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज कंसिडर टू ज्वाइन अस एज अ प्रीमियम मेंबर। वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक सिग्नल्स और रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। अगर उसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पोर्टल पे मतलब इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, HS Shah 31।
क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो भी सिग्नल्स देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, वो जनरली प्रॉफिट ही अर्न करते हैं। अगर आप ऐसी प्रीमियम सर्विस चाहते हो तो आप हमें हमेशा अप्रोच कर सकते हो। एंड इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने मिला हो तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर करो, तो उनका भी कुछ भला हो, वो लोग भी कुछ सीखे। अगर वो लोग भी बिगनर है तो उनको भी ये प्रो टिप्स और ये बेसिक नॉलेज समझ में आए, तो वो लोग एक गलत डिसीजन लेने से बचे। तो इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि सबको नॉलेज मिले। और दूसरा, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक दिस। प्लीज़ प्रेस द bell icon. You dream, believe us, we will achieve. Thank you for watching this video. Goodbye.